मेरे ही पीरियड में आपके गद्दर में अभी सामने में 139 करोड़ का पावर ग्रिड और ये गाँव तीसरी की जनता को 24 का 24 घंटा बिजली उपलब्ध रहेगी। झारखंड में सत्ता बार बार बदल रही है, क्या कहना चाहिएगा? लाल जी ने विधानसभा में 5 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं उठाए। इस बार की विधानसभा में आपका क्या वो 5 मैनिफेस्टो में रहेगी जो अहम भूमिका जनता के पास पहुंचेगी? तो आइए हमारे साथ पूर्व विधायक राजधनवार के विधायक जी हैं राजकुमार यादव जी। पिछले साल इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन कुछ वजह के कारण लोकसभा में टिकट नहीं मिलने के कारण इनका जो समर्थन है इनके उदास भी हुए कि टिकट नहीं मिलने के कारण। लेकिन वो सब बात आज नहीं करेंगे। लेकिन चलिए आज के जो मीटिंग रही वो कैसा रहा और आगे क्या रणनीतिक होगी इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको एसपी न्यूज़ में स्वागत है। आपका भी एसपी न्यूज़ को मैं स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी जिस तरह से देख रहे हैं कि सभी पार्टी अपनी अपनी मतलब मैनिफेस्टो लेकर सभी गांव में जा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं कि इस बार हमें मौका दीजिए ताकि कुछ विकास कर सकते हैं। आप किस तरह से अपने पार्टी को लेकर चल रहे हैं और किस तरह से विकसित कर रहे हैं अपने पार्टी को? सबसे पहले तो है कि आप जिन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं 2014 के से लेकर 19 तक जो मैं धनवार विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया विधायक के तौर पर, तो आज आप देख रहे हैं कि बलहारा से पिहरा रोड मेरे ही कार्यकाल में स्वीकृत हुई और एनओसी दिला करके फॉरेस्ट विभाग का आज ये चकाचक रोड चल रहा है। मेरे ही पीरियड में आपके गद्दर में अभी सामने में 139 करोड़ का पावर ग्रिड जो बन के तैयार है, लेकिन यहाँ के विधायक और सांसद 5 साल में एक एनओसी नहीं दिला पाया और दोबारा फिर चुनाव होने जा रहा है। ये मेरी प्राथमिकता होगी कि यदि हमारी पार्टी और हम चुनाव जीतते हैं तो हर हालत में 3 महीना के अंदर में ये पावर ग्रिड चालू होगा और ये गाँव तीसरी की जनता को 24 का 24 घंटा बिजली उपलब्ध रहेगी। झारखंड में सत्ता बार बार बदल रही है, क्या कहना चाहिएगा? कहाँ बदल रही है सत्ता? तो 2024 आ गई जिसमें होना चाहिए 5-6 विधायक होना चाहिए, मतलब मुख्यमंत्री होना चाहिए, 12-13 हो गए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोकतंत्र में पार्टियों का राजनीतिक हिसाब से बदलाव होती रहती है। आप तो अभी देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन 6 महीना के लिए जेल गए ईडी के दबाव में भाजपा के फंसाने के कारण, फिर से वो निकले, फिर वही मुख्यमंत्री बने हैं। इसके पहले मतलब जो है सो भाजपा की सरकार था वो 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया। इसलिए लोकतंत्र में तो यही खूबसूरती है कि माने जनता जो है सो अपने पसंद के हिसाब से प्रतिनिधित्व का चयन करती है, बदलती है, फिर दूसरे को लाती है। इसी का नाम तो परिवर्तन है और परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। इसलिए बदलाव जो है सो जनता के पक्ष में हो और जनता अपने पक्ष में करती है और इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। और ख़ास करके धनवार विधानसभा में 5 साल जो बाबूलाल मरांडी ने लोगों के विकास काम को पीछे धकेल दिया, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी, अंशु बर्णवाल, चंदन बर्णवाल की हत्या हो गई, या आपके सोनू रविदास हो, ऋषि कुमार हो, कितने लोगों के साथ में यहाँ अपहरण, डकैती, चोरी बढ़ा। किसी भी सवाल पर बाबूलाल जी ने विधानसभा में 5 साल में एक भी क्वेश्चन नहीं उठाए। ना तो एक एनओसी दिला पाए, न एक डिग्री कॉलेज कर पाए, ना तो तीसरी में, न गाँव में शिक्षा में कोई आमूलचूल परिवर्तन हुआ। अभी आप गाँव हॉस्पिटल की हालत देखिए, न लोगों को दवा मिल पा रही है, न एक माने जो 6 MBBS के जगह पर मात्र 1 MBBS प्रभार में है। तो जो व्यक्ति शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कोई काम नहीं कर पाए उसको विधायक रहने का कोई मतलब नहीं। हमारे क्षेत्र में आप देखेंगे कि ढिबरा जैसे सवाल जो रोजगार के लिए सबसे बड़ा साधन था, उस रोजगार को लेकर के भी जो सो बाबूलाल ने न संसद में इसके सांसद को आवाज़ उठाए और न तो विधानसभा में आवाज़ उठाए। आज आप देख रहे हैं कि गाँव के लोग, आज गरीब लोग हैं, उनको माड़ भात खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। ये हमारे गरीब मजदूरों की हालात है। इसलिए इन सभी चीज़ों को लेकर भी मनरेगा में भी देखेंगे कि गाँव में 4 महीना से बंद है, जबकि यहाँ पर मेड़बंदी होनी चाहिए थी, बरसाती योजना लगना चाहिए था। तो ये देखेंगे कि ये भाजपा के राज में पूरा एक लूट का और खसोट का राज बना हुआ है और हम लोग भाजपा को किसी भी कीमत पर इस राज्य में वापस नहीं लौटने देंगे। और 2014 के जैसा धनवार विधानसभा में फिर से भाकपा माले इतिहास दोहराएगी और यहाँ लाल झंडा का विधायक बनेगा। इस बार की विधानसभा में आपका क्या वो 5 मैनिफेस्टो में रहेगी जो अहम भूमिका जनता के पास पहुँचेगी? सबसे पहले रहेगा कि हर पंचायत में स्वास्थ्य और शिक्षा को दुरुस्त करना, क्योंकि इसके बगैर किसी समाज का विकास नहीं हो सकता है।
दूसरा है कि डिग्री कॉलेज गाँव तीसरी में मस्ट होना चाहिए। धनवार भी बड़ी आबादी है, वहाँ भी एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। यहाँ पर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलना चाहिए, एक बीएड कॉलेज खुलना चाहिए। और तीसरा है कि ढीबरा जो हमारे रोजगार का साधन है, इसको हर हालत में सरकार से लड़ करके इसको चालू करने का मुकम्मल हम लोग संघर्ष करेंगे। सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा तक इसकी आवाज़ को हम लोग उठाएंगे। और चौथा है जो आज देख रहे हैं, ब्लॉक हो, थाना हो, अंचल है, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार के गिरफ्त में, इसके खिलाफ में हम लोग संघर्ष को करेंगे। और भ्रष्टाचार मुक्त ब्लॉक और अंचल कैसे हो, गरीब किसान मजदूरों का, नौजवानों का काम कैसे हो, इसकी व्यवस्था को हम लोग सुनिश्चित करेंगे। पांचवा जो है, जितने गैर मजरूबा ज़मीन है उसको रैयती ज़मीन का दर्जा दिया जाए। सब में तमाम ज़मीनों का जो है सो उसको रसीद कटाया जाए। और जो भूमिहीन है उसको ज़मीन दिया जाए, उसको पक्का मकान दिया जाए। ये सभी मुद्दे हमारे लिए, और सुरक्षा कानून व्यवस्था हमारे लिए प्राथमिकता होगा। कहीं भी कोई चोरी, डकैती, अपहरण, हत्या की घटनाएं न हो, आम लोगों की सुरक्षा की गारंटी हो। ये सभी मुद्दे हमारे लिए। आप लगातार ढिबरा या और भी आंदोलन है उसके लिए आप आंदोलन कर देते हैं, लेकिन अभी हमारे झारखंड की जो व्यवस्था है, शिक्षा की बात करें तो अभी जहाँ भी जाइएगा कहीं भी अच्छा नहीं है। जो भी आप सरकारी स्कूल में जाते हैं वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी मिलता है। तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? आप कितने निरीक्षण करते हैं उसको? पहले ही कहा कि मैं हमेशा डिग्री कॉलेज की भी मांग करते हैं, हम मान रहे हैं, हमेशा निरीक्षण किया। अभी आप देखें, अमतौरों में 1 साल 2 साल से प्राथमिक विद्यालय के भवन जर्जर होने के कारण नहीं है। मैंने अभी 2 अगस्त को स्कूल पर, रोड पर मैंने स्कूल चलाने का काम किया, और अभी वो ज़मीन देने की बात हो रही है और वहाँ स्कूल खुलेगा। इसलिए मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, और ज़रूरत पड़ेगा इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करें। एक तो और बात है कि इस फील्ड में नहीं थे, उसके पहले हम भी इस पार्टी का प्रचार करते थे, और इसी पार्टी में यहाँ की जो जनता है वो एक आरोप लगाए इनके ऊपर। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर वो सच्चाई कहाँ तक है। आपके ऊपर एक आरोप लगाया जा रहा था कि जिसमें 2014 में जीते, वहाँ से आपके ऊपर उधर केस हुआ, अफीम वगैरह के जो उधर आपका गांव में जो मामला था वो आया। लेकिन जब यहाँ की जो जनता जब पूछने लगी तो बोलने लगे कि यहाँ गांव प्रखंड से नहीं जीते, धनवार से जीतने। ये कहाँ तक सच्चाई है? ये सब फालतू बात है। ये विरोधियों का मतलब जो है सो ये है। और सभी लोगों का ये पूरे विधानसभा के लोगों का मतलब जो है समर्थन से चुनाव जीते हैं। और हम पूरे विधानसभा में जाति और धर्म से और क्षेत्र से ऊपर उठ करके विकास का काम भी हम लोगों ने सबके लोगों के लिए किए। और वो सब जो आपने कहा, ये सब बेबुनियाद आरोप है। अभी जैसे कि आप बताएं तो आपके कैंडिडेट में, मतलब आपके पार्टी में जुड़ने के लिए अगर दूसरी पार्टी आती है तो उसके लिए क्या मतलब अलग नियम है? उसके लिए कुछ उसके लिए कोई नियम नहीं है। उसमें एक पार्टी का फार्म का सदस्यता है, और उसके लिए एक सदस्यता शुल्क लगती है 45 रुपया, और वो भाकपा माले का आप सक्रिय सदस्य बन सकते हैं। पूर्व विधायक जी के लिए आप क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, एक बार आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और विधानसभा को लेकर आप क्या सोचते हैं, इसके ऊपर भी आप बताइए।